दान करने में रम जाओ, दान देने का मन बना। दान बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। आज बहुत से लोगों ने दान दिया है, तब ये कार्यक्रम हो रहा है। ये कार्यक्रम ऐसे नहीं हो रहा। एक व्यक्ति ये इतना खर्चा नहीं कर पाया, और जो खर्चा कर सकते हैं वो सत्संग में जुड़ने वाला भी नहीं। तो बॉम्बे में बैठा है, रांची में बैठा है, देव घर से निकल कर नहीं आएगा। जिसके पास पैसा है ना, पैसा भी बहुत खतरनाक है। पैसा बढ़ता है तो लोभ भी बहुत बढ़ता है। गरीब आदमी जितना दिल खोलकर दान कर सकता है, अमीर आदमी की जान निकल जाती है। एक आदमी सत्संग में आया था, पहली बार आया, पहली बार। तो सत्संग में सब दान पुण्य करने लगे, आरती की थाल में डालने लगे। कोई व्यास गादी पर आकर गुरु को दान देने लगा। तो एक आदमी ने देखा कि उसके पड़ोस में जो बैठा है वो 500 का नोट निकालकर आरती की थाल में डाल दिया, अर्पित कर दिया। तो वहां से वो भागा जोर से, दौड़ते दौड़ते घर गया, पसीना में डूब गया, थर थर कांप रहा था। तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? कुछ झगड़ा हो गया? किसी ने रपटाया है पीछे से क्या? इतना जोर से भागे, दम फूल गया, कांप रहे। बोले झगड़ा नहीं हुआ है। बोले तो कुछ गिर गया तुम्हारा क्या? पैसा वैसा गिर गया? बोले गिरा भी नहीं है। तो पत्नी ने पूछा, तो किसी को कुछ दे दिया है क्या? धड़कन ज्यादा बढ़ी है। कितने लोगों की देने के बाद धड़कन बढ़ जाती है। दे तो दिया जोश में, बाद को दिल धड़क जाता है कि अरे यार, देने के बाद भी धड़कन ना बढ़े, वह व्यक्ति दानी है। देने के बाद ग्लानि ना हो, चिंता ना हो, पश्चाताप ना हो, दुख ना हो, खुशी हो कि कम दिया हूं और देना चाहिए था, ऐसा हर्ष उल्लास होना चाहिए। देने के बाद मन के अंदर अगर जरा सी मायूसी है तो दान दिए हुए का कोई फल नहीं मिलता है। दान का फल तब मिलता है जब दान देने के बाद तुम्हारा मन खुशी से भर जाता है, तो फल मिल जाता है। जोर से ताली बजाया करो। कितने तुम लोग, तुम्हें हर चीज सिखानी पड़ेगी। और ढीले आदमी हो, समझ में आ गया हमारा। इतना मैं दमदार बोलता हूं, फिर भी तुम जरा भी हिलते डुलते नहीं, ताली नहीं बजा सकते। बजा दो ताली। और जो सो रहा है उसकी पीठ बजा दो। हाँ, क्यों सोते हो यहां? कौन सो रहा है? कोई नहीं सो रहा। साहिब बंदगी बोले, जो सोएगा तो क्या होगा? जो सोएगा वो खोएगा, ज्ञान नहीं सुन पाएगा, नुकसान होगा। तो वो नवयुवक अपनी पत्नी से बोला, न किसी से झगड़ा हुआ है, न कोई रपटाया है, न मेरा कुछ गिरा है, न मैंने कि कुछ दिया है। मैं कभी किसी को दिया ही नहीं और दूंगा भी नहीं। तो भले इतना ये दम फूल गया, धड़कन बढ़ गई, पसीना पसीना हो गया, आखिर क्यों? तो उसने कहा, जिसके पड़ोस में बैठा सत्संग सुन रहा था ना, उसने 500 का नोट दान किया है। दान देते हुए देखकर मेरी धड़कन बढ़ गई। मैंने नहीं दिया, पड़ोसी दिया है, तब ये हाल हुआ। ना गांठी से गिर गया, ना जेब से कुछ गिरा है, और ना किसी को कुछ दीन। और देते देखा और को ताते बदन मलिन, ताते बदन मलिन। दूसरे को दान करते देख लिया, उसी में हमारी हालत खराब हो गई। देना बहुत कठिन है।
और एक बात सोच लो, दो ना दो, लेकिन सब छोड़ कर जाओगे, एक दिन सब छोड़ दोगे। तुम समझते हो मैं बड़ा खिलाड़ी हूँ, चालाक नहीं, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, सब यहीं छूट जाएगा। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर मेरा धेला रहेगा। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर मेरा धेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, मेला रहेगा। न कायम जगत का झमेला रहेगा। ये जितना झमेला झेल रहे हो दिन रात, ये झमेला भी नहीं रह जाएगा हमेशा। जब तुम नहीं रह जाओगे तो झमेला क्या रहेगा? झमेला तो तुम्हारे कारण ही सब पैदा है। तुम मरे कि झमेला भी मरा, सब खत्म कहानी। बस राम राम सत्य है, सत्य कहे मुक्ति है। ये कब सुना रहे हो? लाश को सुना रहे हो कि राम है सत्य कहे मुक्त है, और लाश तो सुनती नहीं। और जब तक जिंदा रहे तब तक बताया कि थोड़ा झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। अब समझा रहे हैं कि राम राम सत्य है। किसको समझा रहे हो? मरी लाश को बता रहे हो, फालतू बात। जब किसी मुर्दे को लेकर तुम दफन करने जाते ना, उस दिन तुमको वैराग्य हो जाता है, तुम्हें ज्ञान हो जाता कि संसार में कुछ नहीं, सब बेकार है। ऐसा ही हाल होगा। वहां से लौट के आते हैं ना, बस सब ज्ञान वैराग खत्म। बस फिर वही बात, दूसरे मेट खोदना, दूसरे जगह खूंटा गाड़ देना, सड़क के किनारे दीवार खड़ी कर देना, कोई न्याय की बात कहे डंडा लेकर मारने आ जाना, दारू पीकर फिर बलबलाते ही घूमना। ये ज्ञान कहाँ टिका तुम्हारा? सत्संग से जो ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से आपकी जिंदगी में टिकता है, और वो ज्ञान जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा साथ देता है। और ये किसी की मृत्यु में मुर्दे को देखकर, लाश को दफनाते समय जो ज्ञान होता है ना, बस लाश दफन की ज्ञान भी दफन हो गया। कितने तो इतने धूर्त हैं, उधर लाश दफन हो रही, इधर वो बीड़ी पी रहे बैठ के, वो जिंदा ही अपने दफन कर रहे। मैंने देखा कितने तो ऐसे मूर्ख हैं, लाश दफन हो रही, पड़ोस में बैठ के उसकी निंदा भी कर रहे हैं। अरे अब तो मर गया, अब तो पिंड छोड़ दो, जिंदगी भर बुराई करते रहे, अब मरे हुए आदमी क्या बुराई कर रहे, छोड़ो जाने दो। दो दिन आपकी जिंदगी में मेला लगता है। एक दिन जब तुम्हारी शादी होती ना, तो भीड़ भाड़ मेला हो जाता है। दूसरा, जब तुम मर जाते हो, दफन करने के लिए 200-400 आ जाते हैं मित्र रिश्तेदार, दफन करते, 2 दिन मेला लगता। बाकी जिंदगी भर क्या लगता है? मेला नहीं लगता, झमेला लगता है। झमेला और झंझट है सब। इसलिए आपका विवाह का दिवस, मरण का दिवस, ये 2 दिन मेला। बीच की जो जिंदगी है, इसको यदि सुखद बनाना है, शांतिप्रद बनाना है, तो राम में रम जाइए। राम में रमने का अर्थ क्या है? राम के नाम को जप लेना। राम 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 राम, ये करने से कुछ होने वाला नहीं। हाँ, नाम जपना नहीं है, राम के गुणों को अपने अंदर उतारना है। राम में साहस का गुण था, साहस में रम जाइए। आप में साहस होना चाहिए। राम में धैर्य था, धैर्य का गुण आप में आना चाहिए। राम के अंदर भक्ति थी, तुम्हारे में भक्ति आनी चाहिए।
राम अपने माता पिता का सम्मान करते थे, चरण छूते थे। ये गुण आप में आना चाहिए, ये चरण छूने वाला गुण, इसमें रम जाइए आप। राम में गुरु का सम्मान करने का गुण था, आप भी गुरु का सम्मान करें। राम सत्संगी थे, आप सत्संग में रम जाइए तो समझ लो राम में रम गए। राम कोई नशा नहीं करते थे, बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू गुटखा पुड़िया दारू फारू कुछ नहीं। आप भी व्यसन मुक्त हो जाइए, नशा त्याग कर दीजिए। और राम शाकाहारी थे, आप शाकाहारी होने में रम जाइए। राम भाई भाई से प्रेम करते थे, आप भी भाई भाई से प्रेम करो, उसमें रम जाइए। भाई भाई के प्रेम में रम जाइए, माता पिता के सेवा में रम जाइए। और राम वीर थे,